उड़ जाला निंदिया रहेला न चैना हो, उड़ जाला निंदिया सावन भदौआ नियन बरसेला नैना हो, सावन भदौआ नियन बरसेला नैना हो, केहू के दिल में बसा के दर्द न लिहा, प्यार के करो से न करिहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़ से। अब हम समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के अंतर्गत एक भौआ गांव में हूँ, जहाँ की अमरजीत जयकर नाम का लड़का जो संगीत में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने एक नाम कमाया है। ये बिहार की लाल, एक भौआ गांव की एक लाल ने अपना रोशन गायकी में अपना नाम रोशन किया है। चलते हैं उनके घर पर, देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं ये मुकाम आपने किस तरह से हासिल की। हम बातचीत करेंगे अजीत जयकर जी से। यही उनका घर है, छोटा सा घर, ये भौआ गांव। आप जो है सो भोजपुरी में भी हम सुने हैं कि कुछ स्वर निकालते हैं वैसा, और कुछ जो है सो गाते हैं, तो थोड़ा सा सुनाएंगे सर। उड़ जाला निंदिया रहेला न चैना हो, उड़ जाला निंदिया सावन भदौआ नियन बरसेला नैना हो, सावन भदौआ नियन बरसेला नैना हो, केहू के दिल में बसा के दर्द न लिहा, प्यार के करो से न करिहा। का नाम अजीत कुमार अमरजीत हुआ। ये जयकर, ये कब आपका ये लक़ब मिला? सिर्फ आपके दिमाग में नहीं खटक रहा है, ये पूरे भारत को खटक रहा था। तो भारत की ओर से बहुत सारे हमारे मीडिया वाले सर हैं, भैया हैं, उन्होंने पूछा, मैंने बताया कि मेरा ये एक फिल्म से बहुत बड़ा लगाव है, आशिकी 2 से। जी, आशिकी 2 से, तो जिसमें राहुल जयकर थे। तो मैंने उनसे ये वो टाइटल चुरा लिया। ओ, टाइटल चुरा लिया। टाइटल, हाँ, टाइटल उस वक्त मैंने चुराया जिस वक्त किसी का वो टाइटल नहीं था, सिर्फ मूवी में था। अच्छा सर, ये बताएंगे आपको ये विश्वास थी जितनी मुकाम पर हम पहुंच जाएंगे? सबसे पहले कि मुकाम तो किसी को नहीं होती कि मेरी इतनी बड़ी उपलब्धि, ये तो मेरी उतनी बड़ी उपलब्धि है नहीं। मैंने बस कोशिश किया था, अब मेरा असली स्ट्रगल चालू हुआ है। चालू हुआ? जी जी, अच्छा जी, बस मैंने अपना काम कर दिया। अपने समाज के लिए सर आप कुछ कहना चाहें? मैं समाज के लिए यही कहूँगा कि सोच बदलिए। हम तो बहुत सुन चुके हैं सर, जो कोई किसी ने कोई पगला कहा, किसी ने कहा कि क्या करता है, एकदम बेकार लड़का है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? शुरुआती जब बच्चा जन्म लेता है जी, और जब वो छोटा रहता है तो उसको माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। जब मैं देखता था टीवी पे गाते हुए मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले जब मैं टीवी देखता था तो जो एक्टर होते हैं ना, वो लिपसिंग करते, तो मुझे वो भी नहीं पता था कि वो कोई सिंगर गाते हैं। मुझे सिंगर क्या नकल किया करते। हाँ, मुझे लगता था कि जो एक्टर है ना वही गा रहा है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं वो नहीं, पहले तो चुराने की बात, आपको शुरू से चुराने की आदत है। जयकर का नाम चुरा लिए, इसी यानी किसी का गाना चुरा लिए। नहीं, किसी का गाना नहीं है, गाना मैंने खुद सुनने में आया सर, तो खुद भी लिख लेते हैं, खुद भी गा लेते हैं। आज तक इधर उधर जाकर के भी गा लिया करते थे। मम्मी कहती थी जी क्या करता है, नहीं करता है, नहीं, इस तरह की बात सुनने में आया। देखिए, लेकिन स्ट्रगल करने में तो काफी दिक्कतें हुई होगी। बिल्कुल सर, अभी आपको भी दिक्कत होगी। अगर कहीं कुछ घटना होती है या कुछ अच्छा होती है तो आप भी जाते हैं, या तो आपको घटना कवरेज होता है करना, तो या तो आपको पैदल जाना पड़ता है या तो साइकिल या मोटरसाइकिल। तो मेरा भी स्थिति यही है कि मुझे कुछ बनना था तो स्ट्रगल मैंने किया। जी, अच्छा, ऐसे घबराने की बात नहीं है। ऐसे भी राइटर जो होते हैं, लेखक जो होते हैं, उन्हें कुछ पागल भी कहा जाता है, दीवाना भी कहा जाता है। इसके लिए घबराएंगे नहीं। और पागल ही जो बन जाते हैं, जिसके प्रति जो पागल बन जाते हैं वही कामयाब होते हैं। नहीं, तो पागल तो आपको बनना पड़ेगा। जब तक आप पागल नहीं बनिएगा तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। पागल बनना पड़ेगा। अब देखिएगा, जब लोग उसको पागल पागल कहते हैं तो उसे सब बोलना बंद कर देते हैं। ठीक है, वो जानता है कि इस पागल को हम कुछ कहेंगे तो हो सकता है ईंट बरसा दे या तो कुछ नहीं करेगा, तो वो पागल बोलेगा। दुनिया का काम है पागल। लेकिन आपका एम अलग था। जी, लेकिन समाज समझता था ये पागल है, दीवाना है, कभी कुछ बोलता रहा होगा। तो शायद सुनते सुनते आपको भी
नहीं सुन मुझे नहीं सर, सुनने में आया कि आप कभी डिप्रेशन में भी चले गए थे। हाँ, डिप्रेशन का कारण होता है घर का जिम्मेदारी, सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। लोगों की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जिम्मेदारी जो होती है ना वो थोड़ा सा मतलब दबा देती है अपने आप को, हौसला को दबा देती है, लेकिन फिर भी मैंने किया जी। यही कारण था जो आपने डिप्रेशन में चला गया? डिप्रेशन का मतलब सर ये नहीं, आपके ऊपर जिम्मेवारी काफी थी, मैं जिम्मेवारी, छोटी सी दुकान चला रहे थे। जी 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 जी। और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो जो घर में अगर सबसे बड़ा हो तो ये चर्चित एक दोस्त है, एक बिहारी जी, बिहारी जी से कुछ जानना चाहते हैं सर जी। अमरजीत जी के बारे में ये कहे जे बहुत सारे दोस्त हमारे हैं, सहयोग किए हैं, कुछ आर्थिक रूप से भी किए, कुछ सर्व समाज से सामान से भी किए, है नहीं? तो ज़्यादा मैं करना चाहूँगा भारत के सभी लोगों का जी, जिन्होंने व्यू एक भी दिया है, उनका भी शुक्रिया अदा करना, क्योंकि जो भी गाना सुना है वो पसंद ही किया है जी, और सराहा ही है, तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी। अमरजीत, और ये क्रेडिट नहीं, इनका तो जाता ही नहीं, किसी एक को तो जाता ही नहीं। अगर मान लीजिए कि मैं इसमें प्रतिभा नहीं रहता तो मैं क्या करता जी, आप मेरे से पूछ पाते क्या कुछ? नहीं, तो प्रतिभा इसमें थी, इसको तो कोई भी मदद कर देता, और जब समय आया तो हर आदमी मदद किया, हर आदमी वीडियो देखा, हर कोई मदद कर देता, लेकिन जो पहले आते हैं वही सबसे बड़ा होता है जी। तो ये बात अलग है कि भैया के पास है। एकदम सही बात। सर और कुछ कहना चाहेंगे सर इनके लिए खास करके? जब तक सांस है आखिरी सांस तक मेहनत करेगा, आखिरी सांस तक ये मुकाम पे रहेगा जी। नहीं तो आते हैं लोग, अच्छा, जाते हैं मुकाम पर पहुंचा करके अब साथ छोड़ देंगे क्या सर? अपने अपने होते हैं, ठीक है, वो साथ नहीं छोड़ते हैं। हालांकि कोई इंसान जैसे कि आप यहाँ काम में बिजी होते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं छोड़ते। नहीं जी जी, साथ कहना तो और भी सर मुकाम अभी ये नहीं है इसका जी कि अभी छोड़ दूं, अच्छा, है ना, या ये अभी छोड़ दे, अभी नहीं, मुकाम इसका आखिरी सांस तक वहाँ तक रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चादर की बात सर कर रहे थे, है ना, चादर ये इसके लिए आसमान है, बिल्कुल पूरा आसमान है, पूरा आसमान। तो उस चादर के नीचे ये, उस चादर के नीचे ये रहा है। इसके पास फटी चादर तो ये कपड़े वाली रही होगी, लेकिन एक चादर वो भी था जो इसको धूप भी दिया है, बारिश भी दिया है, छांव भी दिया है। सर आप भी मुस्कुरा रहे हैं। हम मुस्कुराता हुआ चेहरा। आप बोल सकते हैं। हमारे साथ तो सभी लोग जानते हैं, इधर है दीपक भैया है, इधर है कुंदन भैया है, अमरजीत तो शुरू से ही है, इनका फैमिली रिलेशन ही शुरू से चलता है मेरे यहाँ। ये तो बात है नहीं अभी का है, जो भी है कुछ भी हर समय भैया ये बात है वो बात है, सब बिहारी जी अमरजीत के पापा के ही मित्र। तभी तो मैंने बोला कि मैं छोटा सा था, पापा के साथ जाता था कुछ काम की वजह से, इनके रास्ते से तो मिलते थे हम लोग। जी हम जब भी आपसे संपर्क करना चाहे जी जी, तो अभी हम अमरजीत जी के पास हैं, अभी हम अमरजीत जी के पास बता हैं। रहे हैं आपको। बिहारी जी हैं जी, तो कई सालों से अगर आप इनसे पूछें कुछ भी तो अपना चर्चा अपने बारे में, अपनी विशेषता कम बताएंगे शायद, और मतलब इनका बड़प्पन है कि वो अमरजीत का भी नाम जबरदस्ती ठूसेंगे, मेरा भी नाम जबरदस्ती ठूसेंगे, है ना। आप इनसे पूछिए कि आपका नाम क्या है तो बिहारी बताएंगे, उसके बाद फिर वो भैया हैं, कुंदन भैया आए हुई है, अमरजीत, है ना। ये सर पता है ये बहुत ही बड़ी महानता है इनकी, क्योंकि अपने बारे में नहीं बता के लेकिन दूसरों का प्रशंसा करते हैं, तो ये हर एक आदमी के अंदर नहीं होता, महानता की बात है जी जी। तो इनका कुछ सहयोग रहा है कि नहीं? बिल्कुल आपको कुछ नहीं, मैं बोलूँगा इनका सहयोग तो बहुत रहा है, हमारे भैया का भी बहुत रहा है, तो मैं मतलब सहयोग जो शब्द है ना, अगर उससे अगर ऊपर कुछ हो तो मैं वो लगाने की कोशिश और भी जानने की कोशिश करते हैं। सर इधर में सर आप BRG TV में स्वागत है, आप अपना परिचय देंगे? मैं दीपक प्रेस से आया हूँ। जी जी, हमारा प्रिंटिंग प्रेस है गोला रोड में, जी और आप सभी जानते ही हैं, जी जी, लगभग 25-26 साल से मैं कर रहा हूँ। जी, और जब मुझे मालूम हुआ कि अमरजीत जी का वीडियो वायरल हो गया है, तो उसी दिन आना चाह रहा था कल होकर, कुछ कारणों से नहीं आया, जी, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना लगा कि चलिए जो हम लोग नहीं कर पाते हैं अपने ही मजबूरी की वजह से, जी, हम लोग किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं,
इन्होंने पटोरी का नाम रोशन किया पूरे है। देश का नाम। पूरे देश का पटोरी का नाम आ गया पूरे देश में। जी। और देखिए हम लोग सभी लोग कुछ ना कुछ बनना करना चाहते हैं, लेकिन ट्रैक नहीं मिल पाता अपनी मजबूरी की वजह से, फ्री नहीं होने की वजह से। कोई चाहता है कि कुछ कर ले, लेकिन मजबूरन वर्क नहीं कर पाता। नहीं सर, मजबूरी तो हमारी है, हाँ। लेकिन मजबूरी को अपनी कमजोरी लेकिन नहीं इस सिंगिंग की लाइन में आप किसी भी तरह से कोशिश करिएगा तो पहला तो ना आएगा ही आएगा, घर से भी बाहर से भी। तो इन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है जी। और अपने आप को मजबूत किया है। कभी पगला भी बनना पड़ रहा है, कभी दीवाना भी बनना पड़ रहा है, कभी जी। है नहीं, कभी घर से, माँ से, पिताजी से फटकार भी लगी है। जैसा कि यह सुनना जो है, सुनते सुनते बहुत अच्छा महसूस नहीं होता है। काम भी अच्छा कर रहे हैं, लोगों को मनोरंजन भी करवा रहे हैं और अच्छा रिएक्ट भी नहीं आ रहा है। मैं ऐसे नाई संघ के जिला अध्यक्ष है, नाई संघ है। अखिल भारतीय नाई संघ के जी। और एक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के यहाँ अध्यक्ष। तो इनको कैसे आप जानते ये हमारे हमने इनको आज से नहीं, जी। अभी आप बताए ना जो कि छोटा बच्चा जो नहीं तो खोल हम करके तो जाते ये थे। देखे जो अभी नाई समाज का लिए, हाँ। तो ये अमरजीत जयकर जो हैं ये नाई समाज से ही। जी जी जी। जी। तो अपने पूरे संगठन की ओर से जी। मैं आया हूँ अपना वाला सुन रहे हैं ना? देने के लिए, और हम लोग की तरफ से हार्दिक बधाई हो, शुभकामना हो, और जहाँ से ज्यादा ऊंचा पड़ जाए हम लोग की मदद अच्छा, साथ रहेगा। इनके पिताजी को बधाई देना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि इनके पिताजी तो हमेशा डांट फटकार करते रहे। पिताजी की भी बधाई देना चाहते हैं, इसलिए कि डांट फटकार अगर नहीं करते तो फिर इनका मनोबल आगे कैसे बढ़ता। नहीं बात। जी जी ये भी बात है। इन्होंने फटकार के वजह से ही, जी। अनदेखी के कारण ही इन्होंने अपने दिल में जज्बा को बनाए रखा। अभी तो कभी काफी खुशी महसूस होती होगी। बहुत बहुत खुशी है कि नहीं? बहुत खुशी महसूस होगी, और भगवान करे जो कि आगे जाए, वहाँ इनको तरक्की मिले। हमारे पूरे नाई संगठन की ओर से इनको आशीर्वाद है पूरा। और हम एक तरह से कुटुंब हुए, रिश्तेदारी हुए, कुटुंब है कि ना? कैसा नाती हुए हम। नाती हुए। वाह, देख रहे हैं आप सर, राम बरन जी के ये नाती भी हुए, जो नाई समाज के ये संगठन के ये अध्यक्ष भी हैं। तो हमारे इनसे पुराना हम लोग का रिश्ता है। जी 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 पुराना है जी। कैसा रिश्ता है? हमारे नाना लगते हैं। तो ये भी पगला दीवाना कहते थे क्या? नहीं, देखिए इनको क्या पता कि हम क्या करते हैं। तो ये तो नहीं बोले हैं। हमारे जो अगल, देखिए अगर कोई कुछ बोलता है जो नजदीक का ही आदमी देखेगा ना, अगर मैं अगर गाली दूं किसी को तो हमारे नजदीक के लोग सुनेंगे। तो मैं कुछ अच्छा करूं तो इनका घर किधर होगा? पटोरी में ही है। पटोरी में है जी। के लिए कुछ संदेश, या गांव वाले के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश में यही दूंगा जी कि अगर आपके बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें पूर्ण रूप से आप उन्हें सहयोग करें, सपोर्ट करें। अगर आर्थिक स्थिति अगर उनकी खराब है तो फिर भी आप 1 रुपया 2 रुपया करके किसी से चंदा ले। अगर वो अच्छा कुछ करना चाहता है तो, नहीं तो आप उसे हौसला दे कि तुम करो, वो जरूर करेगा। जी। धन्यवाद।